नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, आप सभी जानते हैं दीपावली नज़दीक आ रही है और प्रभु जी दीपावली को लेके ना बड़ा उत्साह रहता है लोगों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीपावली लोग सोचते हैं कि बस दीपावली एक फेस्टिवल है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो ये 5 दिन का ये फेस्टिवल है, इसका लोग पूरा समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते या उसका आनंद नहीं ले पाते। तो ये क्या है 5 दिन का फेस्टिवल और ये किस तरह से है, मैं चाहता हूँ आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। देखिए, हर फेस्टिवल को उत्सव को बनाने के लिए वैष्णव विधि भी है और एक विधि है स्मार्त विधि। तो हम लोग जो चर्चा करते हैं वो वैष्णव विधि करते हैं, क्योंकि वैष्णव विधि भक्ति की विधि है, स्मार्त विधि जीवन में पुण्य प्राप्ति की विधि है। तो पुण्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। हम उनके निंदक नहीं हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं उसको जिससे सच में कुछ पोटेंशियल चीज प्राप्त हो, कुछ सच में हमने कुछ पाया हो भगवान की कृपा को। पुण्य प्राप्त करके क्या करेंगे? स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से फिर गिर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, कितना भी पूजन कर लें फिर आ जाएंगे। तो हम 5 दिवसीय उत्सव को भक्तिमय वैष्णव लोग कैसे बनाए उस पर हम चर्चा करेंगे। सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये प्रारंभ होता है, वैसे तो उससे कई दिन पहले से एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से धनतेरस वाले दिन से दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव प्रारंभ होता है। धनतेरस का दिन जो है, लोग बोलते हैं धनतेरस यानी धन, पैसा। मार्केट में जाएंगे, स्टील का बर्तन खरीदो, सोना चांदी खरीदो, कुबेर का खजाना बनाएंगे अपने घर में। अरे कुबेर इतना आसानी से दे देगा क्या अपना खजाना किसी को? तुमने एक सिक्का एक अंगूठी बना लिया तो ये सब भ्रांत धारणा है। धनतेरस का धन से कोई लेना देना नहीं है। धन का मतलब है धनवंतरी। तो समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में जब देवताओं और असुरों ने पर्वत को बीच में रखकर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंथन किया तो 14 वस्तुएं निकली। उसमें अंतिम वस्तु निकली कि धनवंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत कलश लेकर आए। तो अमृत क्या है? औषधियां हैं। इसीलिए जितने आयुर्वेदाचार्य हैं वो अपने घरों में, एक हमारे हैं जानकार, वो औषधि आयुर्वेदाचार्य हैं। तो उस दिन वो धनवंतरी जी का स्पेशल पूजा करवाते हैं अपने घर में, और उनका यज्ञ होता है धनवंतरी का। तो हम लोग अपने घर में क्या कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं गंगा जल के अंदर थोड़ा सा तुलसी दल डाल के भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के अगर विग्रह हो अपने घर में, धनवंतरी भगवान का स्मरण करते हुए, भागवत में आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, धनवंतरी भगवान का चित्र रख लें मोबाइल के अंदर और स्मरण करें कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएं ताकि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। इस भाव से उस गंगा जल और तुलसी दल का पान कर लें। ये इससे बड़ी औषधि नहीं, चरणामृत नहीं है। तो ये अमृत पान करने का दिन है। फिर अगला दिवस आता है नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं लोग। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था नरकासुर, और भगवान ने उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को बचाया था। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि कृष्ण आकर हमारी रक्षा करिए। उसको कोई मार नहीं सकता था क्योंकि वह पुत्र था पृथ्वी का। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाया तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भौमासुर, भूमि का पुत्र, और उसने इतने गंदे काम किए, उसका नाम पड़ गया नरकासुर। और उसको बोला गया था कि इसको कोई मार सकता है तो केवल इसकी मां मार सकती है, और इसको भगवान भी नहीं मार सकते। इसलिए भगवान सत्यभामा को अपने साथ ले गए, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। तो सत्यभामा ने कहा कि अगर कृष्ण आप नहीं मार सकते तो मैं मारूंगी इसको। तो सत्यभामा ने उस पर चक्र फेंका और उस नरकासुर का वध किया। तो नरकासुर को वध करने के कारण नरक चतुर्दशी आती है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को बचाया और सबके 16,100 महल बनाकर सबको अपने साथ रानी बनाया। क्योंकि अब राक्षस की महल में लेके उनकी शादी तो होगी नहीं। सब बोले हमारा कौन देखभाल करेगा? कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम हैं, हम सबका ख्याल रखेंगे। तो उस दिन कृष्ण की इस लीला का स्मरण करना चाहिए। और विशेष रूप से पितरों को, जिन्हों के शरीर छूट गए, उनके नाम पर, क्योंकि ये नरक से बचाने वाली जो चतुर्दशी है, तो उस दिन पितृ नरक में ना गिरे, और गिर गए हो किसी कारण से तो हे भगवान विष्णु, हे भगवान कृष्ण, कृपा कर उनको नरक से मुक्त करें। उनके नाम का एक दीपक घर के बाहर, बड़ा दीपक तेल का, सरसों के तेल का लगाया जाता है। उसके बाद अगले दिन दीपावली आती है। दीपावली यानी कि दीपों की अवली लगाना, दीपों की लाइन, लाइट लगाएं, डेकोरेट करें, क्लीन करें। लक्ष्मी जी का वेलकम करना चाहती दुनिया। लक्ष्मी जी को अकेले बुलाएंगे तो उल्लू पर आएगी, लेकिन वही लक्ष्मी जी को अगर नारायण के साथ बुलाएंगे तो वो फिर गरुण पर आएंगे। उल्लू मूर्खता का प्रतीक है और गरुण बुद्धि का प्रतीक है। दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ नारायण
और राधा कृष्ण या सीताराम, किसी का भी आप उपासना कर सकते हैं। गणपति क्यों आए? क्योंकि गणपति प्रारंभिक देवता है, उनसे पूजा प्रारंभ होती है। लेकिन वैष्णव लोग नरसिंह भगवान की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि गणपति शक्ति भी नरसिंह से पाते हैं, तो गणपति की विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई रखना भी चाहे तो जोड़े में गणपति लक्ष्मी ना रखे, क्योंकि वो पति पत्नी नहीं है, वो माँ और पुत्र का संबंध है। तो पुत्र की पूजा अलग और माँ की पूजा उनके पति नारायण के साथ। अब लोगों ने जोड़े बना दिए, लक्ष्मी गणेश पूजन हो रहा है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म की कुरीतियों ने, लोगों के कर्मकांड भाव ने, लोगों के धन पाने की लालच ने सारे धर्म का नाश किया है। तो गणेश का पूजन अलग कर लीजिए, उसके लक्ष्मी पूजन अकेले मत करिए, क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने शादी किससे करी? नारायण से करी। निकलते ही उन्होंने नारायण के गले में माला डाल दी कि इससे ज्यादा अच्छा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। दीपावली में दीप लगाएं, तुलसी भजन, तुलसी सेवा करें, भगवान की दामोदर लीलाओं का पाठ करें। इस तरह से दीपावली मनाएं। और उसके अगले दिन गोवर्धन भगवान ने धारण किया। गोवर्धन जी की पर्वत घर में बनाया जाता है, विशेषकर हमारे इस्कॉन मंदिरों में चावल का पर्वत बनाते हैं, सूजी के हलवे का पर्वत बनाते हैं, उसकी परिक्रमा होती है, कथाएं होती हैं, कीर्तन होता है। गोवर्धन जी की पूजा करें, उनकी कथाओं का स्मरण करें, भगवान के नाम का जप करें। और मिक्स्ड वेजिटेबल, जिसे गट्ट का साग कहते हैं, और मिक्स्ड वेजिटेबल अन्नकूट भी कहते हैं, तो अन्नकूट घर में बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। कृष्ण ठाकुर जी का उत्सव है। और उसके अगले दिन भाई द्वितीया, जिसे कहते हैं भैया दूज, वह यमुना में, यम द्वितीया उसका ओरिजिनल नाम है, यम द्वितीया। उस दिन भाई बहन दोनों यमुना के किनारे जाकर कहते हैं कि हम आज यमुना मैया आपकी सेवा करना है। शास्त्र कहते हैं जिसने यमुना ने, यम द्वितीया के दिन दोनों ने अगर स्नान कर लिया तो यमुना कौन है? बताते यमुना सूर्य की पुत्री है। यमराज कौन है? सूर्य के पुत्र है। यम और यमुना, यम और यमी, तो यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं। तो यम द्वितीया के दिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण शरण में जाए, यमुना जी के जल में भाई बहन स्नान कर लें या दर्शन ही कर लें उनका, तो दोनों को नरक यातनाओं से बचाया जा सकता है। ये कोई तिलक लगाने का दिवस नहीं है, यमुना जी की पूजा का दिवस है। अब ये सनातन धर्म तो इसको कहता है। इस तरह से भक्ति में भाव से इन 5 दिवस को मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि किस तरह से ये जो 5 दिवसीय फेस्टिवल है दीपावली, जिसका बीच में आता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको मना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको लाभ देगी और इस फेस्टिवल को अब आप 5 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।